दिल्ली दौरे पर पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे। इस मुलाकात की तस्वीरें पीएमओ के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की गई। एक तस्वीर में नीतीश कुमार पीएम मोदी को गुलदस्ता देते हुए दिखे। दूसरी तस्वीर में सम्राट चौधरी पीएम मोदी को गुलदस्ता भेंट करते दिखे। तीसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी नजर आए और चौथी तस्वीर में चारों नेता बैठकर बातचीत करते देखे गए। इसके बाद तीनों नेता गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। यहाँ भी नेताओं की बैठने की पोजीशन वैसी ही थी। अमित शाह और नीतीश कुमार अगल बगल में बैठे थे तो सम्राट चौधरी और ललन सिंह दाएं और बाएं वाले सोफे पर थे। मुलाकात के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार सुशासन को और ऊंचाई पर ले जाएगा। यानी इस मुलाकात को लेकर जो कयासबाजी चल रही थी वो फिलहाल के लिए शांत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी आईजीएमसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाज कराने आए एक मरीज के साथ डॉक्टर ने मारपीट शुरू कर दी। भगवान कहे जाने वाले एक डॉक्टर का ये रूप देखकर मरीज भी दंग रह गए। देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं पेशेंट के साथ। डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ घूंसे से मारे तो मरीज ने भी लात मारी। ये देख सकते हैं आप, ये जो पेशेंट है ये डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद डॉक्टर ने मरीज को एक के बाद एक 5 घूंसे चढ़े। यहाँ पे देख सकते हैं आप। डॉक्टर ने बेड पर ही मरीज को बुरी तरह पीटा। 16 सेकंड के इस वीडियो ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि इलाज कराने आए मरीज की किसी बात को लेकर डॉक्टर से बहस हो गई, जिसके बाद डॉक्टर की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। स्कूटी सवार यू टर्न ले रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होते ही स्कूटी और बाइक सवार धड़ाम से गिर पड़े। हादसे के बाद स्कूटी सवार जमीन पर तड़पने लगा। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद को दौड़े और स्कूटी सवार को उठाया। चोट लगने की वजह से स्कूटी सवार लंगड़ाकर चलता दिखा, जिसके बाद कुछ लोग बाइक सवार के पास पहुंचे, जिसका एक पैर बाइक के नीचे दबा हुआ था। लोगों ने बाइक उठाई, तब जाकर बाइक सवार शख्स भी खड़ा हो पाया। वहीं इस हादसे ने आसपास मौजूद लोगों को भी डरा दिया। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की अंधी चाहत युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। ताजा मामला मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र का है, जहां युवक सरकारी होर्डिंग के ऊपर चढ़कर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शोहरत पाने की चाहत में युवक जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। ये युवक जमीन से करीब 20 फीट ऊंचाई पर पुशअप्स कर रहे हैं। इस सिरफिरे युवक को तो अपनी जान की ही परवाह नहीं। इसके पास ना तो सेफ्टी बेल्ट है, ना ही कोई सुरक्षा इंतजाम, फिर भी ये युवक अपनी जान की बाजी लगा रहा है। अगर छोटी सी चूक हो जाए या फिर हाथ ही फिसल जाए तो इन युवकों की जान जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन युवकों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। देश भर के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल चुकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला फास्टैग अब बड़े काम आएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को मल्टीपर्पज बनाने की योजना बना ली है, जिसके तहत अब फास्टैग के जरिए टोल के अलावा पार्किंग फीस भी चुकाई जा सकेगी। साथ ही देश भर के पेट्रोल पंप पर इसकी मदद से लोग अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवा सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करवाने के बाद फास्टैग से पैसे चुका सकेंगे। साथ ही हाईवे और एक्सप्रेस वे पर और देश के तमाम शहरों में मौजूद रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स पर भी फास्टैग के जरिए पेमेंट की सुविधा अब मिलेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना का बीते 6 महीने से ट्रायल चल रहा है, जो पूरी तरीके से सफल रहा है। सरकार की योजना फास्टैग को डिजिटल वॉलेट की तरह इस्तेमाल करने की है। इसके लिए कई फिनटेक कंपनीज, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक और टोल ऑपरेटर्स की बैठक हो चुकी है। देश के कई एयरपोर्ट्स की पार्किंग में फास्टैग के जरिए पेमेंट की सुविधा मिल रही है और अब जल्द ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में भी फास्टैग से पेमेंट की सुविधा शुरू हो जाएगी।
अगर आप ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते हैं तो ये खबर आपको सावधान करेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शादी के दौरान अलाव की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चे जल गए। आग ऐसे लगे कि जलता हुआ बच्चा शादी का पंडाल छोड़कर गली में भागने लगा। आगे आगे बच्चा और पीछे पीछे लोग भागे। दरअसल बच्चा अपने मामा के निकाह में शामिल होने आया था। ठंड के चलते अलाव जलाया गया। जलती लकड़ियों को जलाने के लिए किसी ने उसमें पेट्रोल का छिड़काव कर दिया। उसके बाद आग भड़क गई और 2 छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ गए। अब बच्चों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।